नमस्कार, आप देख रहे हैं वीर टीवी भारत। मैं हूं प्रियंका। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आज विधानसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। कोरोना की चुनौतियां, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा की है, जिसमें यूपी में 7 चरणों में, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होगा। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में 18.3 करोड़ मतदाता चुनाव में मतदान करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श संहिता लागू हो चुकी है। वहीं इस बार इन 5 राज्यों में सख्त कोरोना प्रोटोकॉल के साए में विधानसभा चुनाव होंगे। अब आपको बताते हैं चुनाव आयोग की कुछ मुख्य बातें। 18.3 करोड़ मतदाता इस चुनाव में मतदान करेंगे। पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे। यूपी में 29% मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। 5 राज्यों में 2,15,368 पोलिंग बूथ होंगे। 24.9 लाख नए वोटर भरे हैं। पोलिंग स्टेशन में 16% की वृद्धि हुई है। गैर कानूनी पैसे, शराब पर रखी जाएगी कड़ी नजर। सभी एजेंसियों पर भी अलर्ट होगी। 80+ के मतदाता के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। वोटर को पहली बार चुनाव नियमों की पर्ची दी जाएगी। सुविधा के ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन आप भर सकेंगे। सभी चुनाव कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी अनिवार्य है। यूपी में 90% लोग कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं। गोवा की ज्यादातर आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। पोलिंग की टाइमिंग 1 घंटे ज्यादा रहेगी। डिजिटल वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार कर सकेंगी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन पदयात्रा और रोड शो पर पूरी तरह से रोक रहेगी। 15 जनवरी तक पदयात्रा, रोड शो, साइकिल और बाइक रैली पर रोक रहेगी। रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। जीत के बाद विजय जुलूस पर भी रोक रहेगी। ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल माध्यम को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। घर घर 5 लोगों के प्रचार की इजाजत होगी। 14 जनवरी को पहला नामांकन होगा। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। मणिपुर में 2 चरणों में होंगे। पंजाब, उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होगा। 10 मार्च को 5 राज्यों में इन वोटों की गिनती की जाएगी। अब आपको बताते हैं चुनाव आयोग ने जो 5 विधानसभा क्षेत्रों का शेड्यूल दिया है वो किस प्रकार है। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में होगा। दूसरा चरण 14 फरवरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा और पंजाब में होगा। तीसरा चरण 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में होगा। चौथा चरण 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश में होगा। 5वां चरण 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश, मणिपुर में होगा। 6ठा चरण 3 मार्च को उत्तर प्रदेश और मणिपुर में होगा। 7वां चरण 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में होगा। इन चुनावों के नतीजे 11 मार्च को घोषित कर दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बातें इन चुनावों में जो ध्यान रखने योग्य रहेंगी वो होगी कि इसमें नए कोविड प्रोटोकॉल लागू होंगे। संक्रमित व्यक्ति भी वोट डाल सकेंगे। मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। एक पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या 1500 से 1250 कर दी गई है। चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। बड़े राज्यों में अब ये 40 लाख रुपए कर दी गई है। 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.15 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बने हैं। राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइन जो जारी की गई है वो इस प्रकार है। सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। सभी दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्डों की घोषणा करनी होगी। उम्मीदवारों को स्वयं भी आपराधिक इतिहास बताना होगा। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार खर्च होगा, तो वहीं मणिपुर और गोवा में खर्च सीमा 28 लाख रुपए रखी गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।